हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बायो स्टडी चैनल। आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ओनली वन पेरेंट रिक्वायर्ड रहता है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर बात करें तो बोथ पेरेंट आर रिक्वायर्ड, मेल एंड फीमेल बोथ आर रिक्वायर्ड। ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि गैमीट का फॉर्मेशन नहीं होता है, जबकि यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर बात करें तो इसमें गैमीट फॉर्म होते हैं, उन्हीं का आगे चलकर फ्यूजन होता है जिसे फर्टिलाइजेशन बोला जाता है। ठीक है। जबकि यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट नहीं बनते हैं, जिसके कारण फर्टिलाइजेशन प्रोसेस भी नहीं होती है। तो चलिए स्टूडेंट, हम लोग जानते हैं डिफरेंस बिटवीन सेक्सुअल एंड ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस। ठीक है। तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्स्ट पॉइंट किस में पाया जाएगा? ये अकर्स इन प्रोकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलेगा। आपको कुछ आपके यूकैरियोटिक, यूनिसेल्यूलर एंड मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में भी ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा और लोअर इन्वर्टिब्रेट में भी इसे देखा जा सकता है। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होगा हायर एनिमल्स में आपको देखने को मिलेगा। लिखा भी है अकर्स ऑलमोस्ट इन ऑल टाइप ऑफ मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमंस, एनिमल्स एंड हायर प्लांट्स में। ओके, नाउ सेकेंड पॉइंट इज इट इज यूनिपेरेंटल। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है यूनिपेरेंटल होता है। इसका मीन्स कि ओनली वन पेरेंट इज रिक्वायर्ड, केवल एक ही पेरेंट की रिक्वायरमेंट रहती है। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बोथ पेरेंट आर रिक्वायर्ड। लिखा भी है इट इज यूजुअली बाई पेरेंटल। ओके, नाउ पॉइंट नंबर थर्ड, गैमीट आर नॉट फॉर्म। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट फॉर्मेशन नहीं होता है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट आर फॉर्म। गैमीट का फॉर्मेशन होता है, मेल में आपका स्पर्म और फीमेल में ओवा, गैमीट का फॉर्मेशन होता है। फोर्थ पॉइंट है आपका सोमेटिक सेल ऑफ पेरेंट आर इन्वॉल्व। पेरेंट की सोमेटिक सेल इन्वॉल्व होती हैं रिप्रोडक्शन में, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जर्म सेल ऑफ पेरेंट्स आर इन्वॉल्व। जर्म सेल का मतलब स्पर्म और ओवा इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फिफ्थ पॉइंट है आपका नो फर्टिलाइजेशन अकर। यहाँ फर्टिलाइजेशन नहीं होता क्योंकि गैमीट का ही फॉर्मेशन नहीं है, तो फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगा। रिप्रोडक्शन जो है सिंपली होता है बिल्कुल। जिन लोगों ने पिछला ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का वीडियो देखा है वो इस चीज़ को समझ रहे होंगे, और जिन लोगों ने नहीं देखा वो चैनल पे जाके ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देख सकते हैं। तो फिफ्थ पॉइंट है आपका नो फर्टिलाइजेशन अकर इन ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, अब फर्टिलाइजेशन होता क्या है? फर्टिलाइजेशन मेल एंड फीमेल गैमीट फ्यूज टुगेदर इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। ठीक है। मेल और फीमेल गैमीट के आपस में मिलने की जो प्रोसेस होती है वो फर्टिलाइजेशन कहलाती है। पॉइंट नंबर 6, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन्वॉल्व नहीं होते हैं, जबकि यहाँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर बात करें तो प्रेजेंस ऑफ फुल्ली डेवलप्ड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। ठीक है, प्रेजेंस भी होते हैं एनिमल्स में फुल्ली डेवलप्ड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और उनसे गैमीट का फॉर्मेशन भी होता है। सेवंथ पॉइंट है आपका ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ओनली माइटोसिस टाइप ऑफ सेल डिवीजन अकर्स। अब यहाँ पे माइटोसिस सेल डिवीजन दे रखा है, तो माइटोसिस सेल डिवीजन में होता क्या है? अगर एक मदर सेल है उसमें 46 क्रोमोसोम प्रेजेंट है, अगर वो डिवीजन होके 2 डॉटर सेल बनाती है तो दोनों ही डॉटर सेल में 46 क्रोमोसोम पाए जाएंगे। ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बोथ मियोसिस एंड माइटोसिस टाइप ऑफ सेल डिवीजन अकर, दोनों ही तरीके का सेल डिवीजन पाया जाता है। सोमेटिक सेल में आपको माइटोसिस देखने को मिलेगा, जबकि जर्म सेल में जहाँ पे गैमीट का फॉर्मेशन होता है वहाँ मियोसिस मिलेगा। मियोसिस सेल डिवीजन में क्या होता है? वन मदर सेल डिवाइडेड इनटू 4 डॉटर सेल एंड द नंबर ऑफ क्रोमोसोम जस्ट हाफ टू द मदर सेल। जो डॉटर सेल बनेंगी यहाँ पे उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम जस्ट हाफ होंगे। अगर
किसी सेल में 46 क्रोमोसोम हैं और वो मियोसिस सेल डिवीजन से डिवाइड होकर 4 डॉटर सेल में कन्वर्ट होती है, तो जो डॉटर सेल होंगी उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो होंगे वो 23 ही होंगे। ओके, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पॉइंट नंबर 8, द प्रोजेनी एंड द पेरेंट आर जेनेटिकली आइडेंटिकल। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता क्या है, प्रोजेनी और पेरेंट जेनेटिकल आइडेंटिकल, एक समान होते हैं, ठीक है, मतलब इन्हें क्लोन भी कह सकते हैं। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, द प्रोजेनीज विल बी जेनेटिकली डिफरेंट फ्रॉम द पेरेंट, जेनेटिकली डिफरेंट होते हैं पेरेंट। ऐसा नहीं होता कि माँ बाप की जैसी शक्ल है या पेरेंट्स की जैसी शक्ल है वैसा ही हूबहू बच्चा भी हो, ऐसा नहीं होता है। इसीलिए यहाँ लिखा है द प्रोजेनीज विल बी जेनेटिकली डिफरेंट फ्रॉम द पेरेंट। ओके, नाउ पॉइंट नंबर नेक्स्ट 9, करेक्टरिस्टिक ऑफ ओनली वन पेरेंट आर इनहेरिटेड। जब वन पेरेंट ही इन्वॉल्व है तो वन पेरेंट के ही करेक्टर अगली पीढ़ी में पहुंचेंगे, इनहेरिटेड होंगे। जबकि यहाँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में करेक्टरिस्टिक ऑफ बोथ पेरेंट आर इनहेरिटेड, दोनों के ही करेक्टर नेक्स्ट जनरेशन में इनहेरिटेड होंगे, जाएंगे। नाउ पॉइंट नंबर 10, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मल्टीप्लिकेशन इज वेरी रैपिड, बहुत तेजी से मल्टीप्लिकेशन होता है और समय भी कम लगता है, टेक्स लेस टाइम। ओके, नाउ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मल्टीप्लिकेशन इज नॉट सो रैपिड, तेजी से नहीं होता है, एंड टेक्स अ लॉन्गर टाइम टू कंप्लीट, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बहुत ज़्यादा टाइम भी लेता है। ठीक है, अब यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एग्जाम्पल दे रखे हैं। ये आपको अमीबा, बैक्टीरिया, ईस्ट, कोरल में देखने को मिलेगा एसेक्सुअल टाइप का रिप्रोडक्शन, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हायर एनिमल और प्लांट में देखने को मिलता है। एग्जाम्पल में आपका दिया है, यहाँ पे एग्जाम्पल में दिया है हैंड, डॉग, फिश, ह्यूमन, फ्लावरिंग प्लांट। ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको समझ में आया होगा डिफरेंस बिटवीन एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।